नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है उत्तराखंड की तमाम खबरों का। पौड़ी गढ़वाल में आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री गजेंद्र चौहान ने जगह जगह बढ़ती आवारा पशुओं की संख्या पर चिंता व्यक्त की है और इसके लिए उन्होंने स्थानीय निकाय, नगरपालिका व शासन की व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं से खेत खलियानों के नुकसान के अलावा सड़कों पर भी इल्जाम की स्थिति बन रही है। पौड़ी तथा श्रीनगर गढ़वाल कोटद्वार जिसमें दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पालिका प्रशासन व स्थानीय निकायों को इसके लिए जो पैसा मिलता है उसे वे डकार जा रहे हैं और पशुओं के रखरखाव में कहीं उसका उपयोग भी नहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष गजेंद्र प्रसाद को भी उन्होंने कहा कि लोगों से उन्होंने अपील की कि वे अपने पशुओं को दूध पीने के बाद सड़कों पर ना छोड़ें, उनका रखरखाव करें। सरकार भी जहां तक हो सकेगी वहां तक पशुओं के संरक्षण व रखरखाव के लिए कार्य कर रही है। कुछ राहत मिलेगी और उन लोगों को भी चेताना चाहता हूं कि जो लोग दूध पी के और छोड़ दे रहे हैं और गौवंश की जो क्रूरता कर रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आगे आने वाले समय में सख्त कानून बन रहा है। मैं समझता हूँ कि उन लोगों को भी अभी चेत जाना चाहिए जो इस तरह से अपने गौवंश को छोड़ दे रहे हैं। असल में एक्ट तो है ही, लेकिन वो नगर क्षेत्रों में था। अभी हमने उसको ग्रामीण क्षेत्रों में भी बनाया है और साथ ही साथ इसको सख्त करने की, क्योंकि हमारे यहाँ उत्तराखंड में गौवंश पर, गौवंश हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध है और जो क्रूरता करेगा उसको निश्चित रूप से उसको सजा दी जाएगी। इसलिए अभी आने वाले समय में आप देखेंगे कि सड़कों पे इसकी मात्रा कम होगी, क्योंकि लोगों को जब दंड का प्रावधान समझ में आएगा तो अपने आप नहीं छोड़ेंगे। तो मैं खन्ना से घर जा रहा था रात को, तो मेरे ख्याल पूरी रोड सड़क ही भरी हुई थी गायों से। कम से कम मेरे ख्याल से 500-600 गाय होंगी। मैं इसको आप बोल रहा पूरे जाओ श्रीनगर में आप। मैंने जब मैं यहाँ पे चुनाव लड़ा, मैं यहाँ पे ये चुंगी से लेकर मैंने पूरा ऊपर तक चित्रकूट से आगे तक मैंने पूरी वीडियो बनाई दिखाई थी। उसमें मेरे ख्याल से 2-3 हजार गाय थी जो सड़कों पर इधर उधर, कभी इनको एक्सीडेंट हो रहे हैं, कभी पैर टूट रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, क्योंकि यात्रा भी चल रही थी, लोग जाने में खाना भी है, इतनी दुविधा होती है। लेकिन यहाँ पे नगर पालिका वाले सोए हुए, कुछ नहीं है, पैसे खा रहे हैं, डकार रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। धर्म बनाते सब धर्म में चलते हैं, जिस तरह वो माइक पे हो उस तरह स्टेज पे होती है। हम अभी यूपी के अंदर ही मेरे ख्याल से 2500 जगह जो है गाय वो जो जहाँ काटी जाती है वो उन्होंने लाइसेंस पास किए करोड़ों बुचड़ खाने, तो वो सब दिखावा है। योगी जी को आए, कल योगी जी देखते हो कि जब जगह जगह जाम लग रहा होगा तो वहाँ पे गाय थी, उनके बारे में बोलते हैं मंच से, चलो भाई हमारी गाय माता है, इसको ऐसा मत कीजिए आप, उनकी बात लोग सुनते हैं। पौड़ी गढ़वाल में गर्मी बढ़ने के साथ ही साथ जंगलों में धधकने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ऐसे में वन विभाग की टीम जंगलों में लगी आग को बुझाने और आग पर काबू पाने के लिए संजीदा होकर काम कर रही है। वन विभाग वन संपदा को नुकसान से बचाने के लिए लोगों को जागरूक भी कर रही है। वहीं इसी के साथ आपको बताते चले कि पर्यावरण प्रदूषण और जंगली जानवरों के बीच को लेकर वन्यज्ञ की घटना को लेकर उन्होंने तुरंत विभाग की टीम को जंगल आग बुझाने के लिए पहुंच रही है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि रिजर्व फॉरेस्ट की कपांट नंबर 4 जैंड मुंडा में आपकी सूचना पर डीएफओ सिविल स्वयं प्रदीप कुमार धौलाखंडी एवं डीएफओ गढ़वाल वन विभाग से अनिरुद्ध ने संयुक्त रूप से टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां वन विभाग की टीम कड़ी मशक्कत पर आग पर काबू पाया है। जिस मौके पर पौड़ी नागदेव रेंज के रेंज अधिकारी ललित मोहन सिंह नेगी, वन दरोगा कमल नेगी, नवीन वेट अधिकारी भागीरथी पुंडवर और वह अजय पाल, साथ ही साथ अधिकारी बीट वाजर फायर वाजर आदि लोग भी मौजूद रहे। अभी जो है वर्तमान में तापमान में वृद्धि होने के कारण कई जगह जो है अत्यंत वनाग्नि की घटनाएं दिखाई दे रही है और इसमें जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, हमें जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से अलर्ट्स प्राप्त होते हैं अर्ली मॉर्निंग और हर 4 घंटे में अलर्ट्स प्राप्त होते हैं। जैसे हमारे पास अलर्ट्स आते हैं और हम लोग ये अलर्ट जो है वन क्षेत्र अधिकारी के माध्यम से हमारे जो 42 क्रूज स्टेशन है उन तक पहुँचाते हैं। जनपद में हमारे जो क्रूज स्टेशन है अलग अलग जगह पर बने हुए हैं और वहाँ से जैसे उनको सूचना मिलती है वो तुरंत वनाग्नि की घटना जहाँ हुई है वहाँ कूच कर जाते हैं और वहाँ हमारा फायर फाइटिंग का काम चल रहा है। आज जो हमारे पास 2 लार्ज फॉरेस्ट फायर की अलर्ट आई थी, 2 प्रकार के अलर्ट्स होते हैं, एक स्मॉल फॉरेस्ट फायर और एक लार्ज फॉरेस्ट फायर। तो लार्ज फॉरेस्ट फायर की 2 अलर्ट्स आई थी
जिसमें से एक पे काबू कर लिया गया है और एक दूसरा जो हमारा पाबू के ऊपर जो लार्ज फॉरेस्ट फायर है उसमें नियंत्रण किया जा रहा है वर्तमान में। मेरी सभी से अपील है, सभी काश्तकारों से यह अपील है कि जब भी आप आपके खेतों में आड़ा फूकने हेतु आग लगाते हैं तो सावधानी पूर्वक, जब तक वह आग आपके खेत की आग बुझती नहीं है तब तक खेत में ही मौजूद रहे, लापरवाही ना बरते, क्योंकि कई बार ये होता है कि ये खेतों की आग ही जो है जंगल तक पहुंचती है और रुद्र रूप धारण कर लेती है और बहुत वन संपदा और वन्य जीव को नुकसान पहुंचता है और प्रदूषित भी होती है हवा। तो मेरी सबसे यही विनंती है कि आप जो है सावधानी पूर्वक अपने खेतों में आग लगाएं और वहीं पर मौजूद रहें। और मेरी अन्य टूरिस्ट और वाहन चालकों से भी यही अपील है कि अगर बीड़ी सिगरेट से भी कई बार जंगलों में आग लगती है तो कृपया ऐसी लापरवाही ना करें और सावधानी बरतें। एसएसबी भर्ती परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी बनकर धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त को पौड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त के भाई पूर्व फौजी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षाओं में धांधली करने वाले मध्य प्रदेश के गिरोह का पौड़ी पुलिस ने खुलासा किया है। बताया कि 22 अप्रैल को कमांडेंट केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र एसएसबी श्रीनगर आशीष कुमार ने कोतवाली श्रीनगर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि रामबृज पुत्र राम सेवक निवासी ग्राम बीच का पूरा तहसील व थाना अंबाह जिला मुरैना मध्य प्रदेश ने एसएसबी द्वारा आयोजित परीक्षा में फर्जी दस्तावेजों पर फर्जी फोटो व थंब इम्प्रेशन आदि का प्रयोग करते हुए फर्जी अभ्यर्थी बनकर धोखाधड़ी की काम की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली श्रीनगर में मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस टीम का गठन भी किया गया, जिनके द्वारा रामबृज पुत्र रामसेवक को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। विवेचना के दौरान प्रकाश आया कि अभियुक्त रामबृज व उसका छोटा भाई विकास तथा उनके अन्य साथी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में रकम लेकर फर्जी दस्तावेज बनाकर दूसरे अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा में शामिल होकर धोखाधड़ी करते हैं। पुलिस टीम द्वारा संलिप्त अभियुक्त विकास को श्रीनगर से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। न्यायालय हिरासत में जेल में भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान अभियुक्त रामबृज ने बताया कि वह 2020 में भारतीय सेवा की 27 राजपूत रेजिमेंट में भर्ती हो गया था और उसे मोबाइल से सट्टा और जुआ खेलने की आदत हो गई थी, जिस कारण उसके ऊपर लोगों का कर्ज हो गया था। इस वजह से उसने 2022 में आर्मी की नौकरी छोड़ी और प्रतियोगिता परीक्षाओं में धोखाधड़ी करने का धंधा शुरू कर दिया, जिससे उसका छोटा भाई व विकास अन्य लोग मोटी रकम लेकर अभ्यर्थी बनकर युवकों को ठगने का कार्य करते थे। ये पौड़ी पुलिस जो है हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इसमें एक गिरोह है जो कि यहाँ पे सरकारी नौकरी में भर्ती दिलाने के नाम पर पैसे लेती है और उसमें धोखाधड़ी करती है और धोखाधड़ी के आधार पर सरकारी नौकरी लगाने का काम करती है। इसमें हम लोगों ने कोतवाली श्रीनगर में एक मुकदमा पंजीकृत किया। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद एक अभियुक्त उसमें प्रकाश में आया जो कि मध्य प्रदेश से इस गिरोह को चला रहा था। उस अभियुक्त को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जो कि यहाँ श्रीनगर में एसएसबी में नौकरी लगाने के नाम पर उसने कुछ अभियुक्तों से पैसे लिए थे और धोखाधड़ी की थी। ये गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। एक शिकायत हमारे पास प्राप्त हुई थी जिसमें श्रीनगर में एक अभियुक्त के द्वारा एक मोबाइल खरीदा गया और उसकी पेमेंट किए बिना वो वहाँ से भाग गया और साथ ही साथ एक गाड़ी की भी वो चोरी करके वहाँ से भाग गया था, जिसके उपरांत हम लोगों ने उसमें मुकदमा पंजीकृत किया और उस व्यक्ति को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। मानिए चमोली में सेना के जवानों के द्वारा इन दिनों लोकपाल तीर्थ एवं पवित्र हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर अचकलाकोटी में हेमकुंड को काट कर मार्ग बनाने का कार्य किया जा रहा है। हेमकुंड साहिब में मौसम साफ हो रहा है और सेना के जवानों के द्वारा हेमकुंड यात्रा मार्ग पर हिमखंड को काट कर रास्ता बनाने का कार्य भी जारी है। यहाँ सेना के जवान बर्फ को काट कर रास्ता तैयार करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं रास्ता तैयार करने के लिए सेना के 35 सदस्यीय दलों के साथ ही गुरुद्वारे के सेवादार घांगरिया में है, जो प्रतिदिन अचलाकोटी में समीप आए हैं हिमखंड को काटकर मार्ग बनाने में जुटे हुए हैं। जोशीमठ में प्रखंड के सलूड डुंगरा गांव में विश्व धरोहर रमणान का मंचन तैयार कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि मेले में ढोल दमाऊ की 18 थापों पर रामायण यानी कि रमणान का नृत्य भी किया गया। इस दौरान क्षेत्र के विभिन्न गांवों से ग्रामीण रामायण का मंचन देखने के लिए पहुंचे थे। सलूड
डुंगरा गांव में वैशाख माह में प्रतिवर्ष रमराण मेले का आयोजन भी किया जाता है। ग्रामीणों के द्वारा ये किया जाता है। साथ ही साथ इस दौरान मुखौटे नृत्य का आयोजन भी किया जाता है। वर्ष 2009 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है। लोकसभा चुनाव प्रदेश भर में संपन्न होने के बाद बीजेपी में बयानबाजी का दौर जारी है। दरअसल आपको बता दें कि गढ़वाल संसदीय सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अध्यक्ष वीरेंद्र जोयाल ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि फिर से सियासी गलियारे में उनके बयान से हलचल पैदा हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अध्यक्ष वीरेंद्र जोयाल अपने बयान में उन्होंने कहा है कि वे सभी राजनीतिक पार्टियों को खुली चुनौती दे रहे हैं जो लगातार विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव मैदान में अपना दमखम दिखा चुके हैं। वे अपने संसाधनों को कितनी समाज सेवा कर चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा कि वीरेंद्र जोयाल कई सालों से निस्वार्थ भाव से बिना किसी पद के समाज की सेवा में लगे हैं, जबकि ऐसे ही लोगों को राजनीतिक पार्टियों का टिकट थमा देते हैं जिनका जनता जनार्दन के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा पर भी निशाना साधते हुए गढ़वाल संसदीय सीट पर प्रत्याशी रहे अनिल बलूनी पर भी कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बिना नाम लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को खुलकर उन्होंने चुनौती दी कि अगर कोई उनसे ज्यादा बिना किसी पद या निधि के समाज सेवा में उनसे आगे निकलता है तो वो राजनीतिक जीवन से संन्यास लेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा कि अब भाजपा के ही नेता अब अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार बोलने लगे हैं। उन्होंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, अब भाजपा के ही वरिष्ठ नेताओं को लगने लगा है कि सरकार द्वारा पिछले 10 सालों में कुछ नहीं किया गया, जिससे कि दुखी होकर वे इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, अपनी ही सरकार को घेरने में लगे हैं। आत्मकथा है, आत्मपीड़ा है। कहीं न कहीं जो है वीरेंद्र जोयाल जी उनका हम सम्मान करते हैं और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के वो हमारे जो है डायरेक्टर हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, निश्चित रूप से अगर किसी ज़मीनी कार्यकर्ता ने पार्टी के हित में बहुत काम किए हैं तो निश्चित रूप से पार्टी का भी होता है कि उनको जो है आगे बढ़ाए। लेकिन जो है वीरेंद्र जोयाल जी का भी आपने देखा होगा कि पूर्व में नाम भी चल रहा था जो है सांसद गढ़वाल प्रत्याशी वो भी हो सकते हैं भाजपा से। अब खैर जो भी हुआ आप समझ सकते हैं कि जो है भाजपा में जो है कुछ ऐसा भी हो जाता है कि जो है टिकट भी कट जाते हैं और बाहर से प्रत्याशी आ जाते हैं। तो जो है उस पार्टी का अपना पर्सनल मामला है और उसमें हम लोग ज़्यादा बोलना नहीं चाहते। लेकिन ये है कि निश्चित रूप से वीरेंद्र जोयाल जी की पीड़ा तो छलकी हुई है। कहीं ना कहीं उनको भी दर्द है कि जो है पार्टी में इतने साल दिए, काम किया, तो उनको भी सम्मान मिलना चाहिए था और मिलना भी चाहिए था, ये जायज़ है। और निश्चित रूप से इस मैसेज से, इस संदेश से आप ये समझ सकते हैं कि इस तरह से जब कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है तो रोष तो होता ही है कार्यकर्ताओं में। और उस तरफ आप अगर हमारी पार्टी को देख लें, कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को बहुत कुछ दिया है और आज अगर हम उस पार्टी के लिए जिस भावना से काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस चीज़ का बड़ा हुआ है कि हमारी पार्टी ने हमें जो मान सम्मान हम लोगों को जो पहचान दी है उसको हम अपनी पार्टी के लिए हमेशा काम करते हैं। देखिए, मैं अपने बयान पर बिल्कुल अडिग हूँ। मैंने किसी को मैंने कोई कष्ट या कोई दुख नहीं दिया है। मैंने ये कहा है कि मैं जब मात्र 12 वर्ष का था तब मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय के लिए आंदोलन में कूदा था, जब कुंजी बिहारी नेगी जी आंदोलन कर रहे थे। 18 वर्ष की उम्र में मैं तिहाड़ जेल चला गया उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए और तब से आज दिन तक मैं लगातार पार्टी में, भाजपा में कार्य कर रहा हूँ। मैंने देखा कि चुनाव में बहुत लोग चैलेंज फेंक रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं, तो मैंने सोचा भाजपा का कार्यकर्ता हूं, मैं भी एक चैलेंज दे दूं। तो मैं एक ही पार्टी नहीं, सभी पार्टी के नेताओं को चैलेंज दे रहा हूं कि अगर अपने व्यक्तिगत प्रयासों से, अपने व्यक्तिगत संसाधनों से अगर किसी भी पार्टी के नेता ने इस उत्तराखंड के लिए मुझसे ज्यादा काम किया हो तो अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे कह दे कि भाई हमने तुमसे ज्यादा काम किया, तो मैं आदर सहित समझूंगा कि मेरा पहाड़ के लिए कुछ काम नहीं है। मेरे से भी बहुत लोग हैं जिन्होंने ज्यादा काम किया, तो मैं अपने घर बैठ जाऊंगा। और अगर मेरा काम ज्यादा है तो भाई चैलेंज देना भाजपा का कार्यकर्ता हो तो हमें भी आता है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए TV24।